खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकता है। जैसे कि हमने बुक ऑफ प्रोवर्ब्स का मुताला शुरू कर रखा है, और बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में हमने चैप्टर 10, दिस इज चैप्टर 10 दैट वी आर गोइंग टू शेयर। और चैप्टर 10 इज चैप्टर 9, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि चैप्टर 9 जो है वो एक सेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। चैप्टर 9 तक, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 जो है वो खत्म, एक सेक्शन उसका खत्म हो जाता है। सो नया सेक्शन चैप्टर 10 से शुरू होता है। इनको डिस्ट्रिक्ट्स भी कहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ उर्दू में इसके बेहतर लफ्ज जो है उसको मैं कह सकता हूँ कि इसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि ये मिसरे हैं। अब यहाँ से जो प्रोवर्ब्स शुरू होंगी वो आप देखेंगे कि ये प्रोवर्ब्स एक्चुअली दो जुमलों पर मुश्तमिल हैं। और इन प्रोवर्ब्स में हम देखेंगे कि ये दो प्रोवर्ब्स जो हैं, दोनों दो प्रोवर्ब्स, एक प्रोवर्ब जो है वो लगभग दो जुमलों पे ही मुश्तमिल है, और अगली प्रोवर्ब जो है वो उससे थोड़ी सी अनरिलेटेड होती है, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात जो हम क्योंकि न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको, अगर आप खुद अपने रीडिंग के लिए एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। देयर इज अ बुक कॉल्ड रिचेस्ट मैन हु एवर लिव्ड, दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो कि कभी भी इस दुनिया धरती पर कभी जिंदा रहा। और वो किताब है जनाब सुलेमान के बारे में। वो किताब स्टीवन स्कॉट की किताब है, स्टीवन स्कॉट। बड़ी जबरदस्त उनकी अपनी टेस्टिमनी भी है। उनको एक उनके दोस्त हुआ करते थे जिन्होंने वो उनके दोस्त थे। स्टीवन साहब ने क्या किया, अपनी यूनिवर्सिटी जब मुकम्मल की तो पहले 4 साल वो डिफरेंट जॉब्स करते रहे, डिफरेंट जगहों पे काम करने की कोशिश करते रहे। लेकिन होता क्या था कि वो जॉब तो उनको मिल जाती थी, लेकिन उस जॉब में उनके लिए बड़ी परेशानी का आलम ये था कि कोई भी जॉब चंद हफ्तों से ज्यादा वो रख नहीं पाते थे। वो हालांकि बड़ी मेहनत करते थे, बड़ी कोशिश करते थे कि वो उस जॉब में बेहतर तरीके से काम कर सके, तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी उनकी तरक्की नहीं हो रही थी। सो उनके एक दोस्त थे जिनका नाम मेरा ख्याल है स्मॉली स्मॉली था। उन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि मैं यार तुझे एक राज की बात बताता हूँ आज। और वो राज की बात ये है कि तू बुक ऑफ प्रोवर्ब्स पढ़नी शुरू कर। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में 31 चैप्टर होते हैं, जो जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि रोज हमें पढ़नी चाहिए। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स पढ़, और अगर तू इसको पढ़े और उसके नोट्स लिखना शुरू करे, जब जब जैसे तू रोज एक चैप्टर पढ़े उसमें से लिख कि तूने क्या सीखा, तो मैं तुझसे दावा करता हूं कि 2 साल में यू वुड बी अ मिलियनर। 2 साल में यू वुड बी अ मिलियनर। 2 साल में आप इस किताब को 24 दफा पढ़ चुके होंगे, है ना। वो कहता है कि जी, मैंने उसे कहा कि तू 2 साल में तुझे खातर खा फर्क नजर आएगा, और 5 साल में यू वुड बी अ वेरी सक्सेसफुल मैन। तो वो कहते हैं कि मैंने इसको करना शुरू किया, और मैंने किताब में से रोज जिस तारीख, जो मतलब आज पहली तारीख है, पहला चैप्टर पढ़ लिया, 5वीं तारीख है, 5वां चैप्टर, एक आखिरी तारीख जिस महीने में 30 दिन हुआ करते थे, उस महीने में मैं आखिरी दिन पे 2 चैप्टर पढ़ लिया करता था। तो कहते मैंने वो रूटीन बना ली, और उस किताब को रूटीन बनाने से क्या फायदा हुआ कि मैं, जो कि एक ऐसा शख्स था जो कि हमेशा जॉब्स लूज करता जा रहा था, $18,000 पे मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की, और मैं हमेशा जॉब लूज कर देता था विद इन फ्यू मंथ्स। ये किताब पढ़ने से पहले का हाल था। और कहते जब मैंने इस किताब को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू किया, तो मेरी इनकम $600,000 अ मंथ हो गई, अप्रोक्सीमेटली $7 million अ ईयर। ये शख्स कमाना शुरू हो गया। मैं किसकी बात करूं? स्टीवन स्कॉट की। स्टीवन स्कॉट जो है
जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद निकले, प्रैक्टिकली जब काम करने निकले, तो $18,000 पे जॉब लगी, लेकिन वो भी हर चंद हफ्ते बाद खत्म हो जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये बुक ऑफ प्रोवर्ब्स पढ़ी, तो वो बताता है कि चंद ही सालों में उनकी ये जो जॉब थी, जो उनका जॉब नहीं, उन्होंने काम कारोबार शुरू किया, और उस कारोबार की वजह से वो लगभग $60,000 अ ईयर अ मंथ कमाना शुरू हो गए। सो विच मीन्स कि उनकी सालाना इनकम $7 मिलियन तक पहुंच गई। और उन्होंने क्या किया, असल में क्या किया, और कहते हैं कि मैंने इसके कुछ प्रैक्टिकल जो है वो देखे कि क्या चीजें फायदा मुझे दे सकती हैं, और उन चीजों को मैंने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू किया। इसी तरह और भी बहुत सारे और लोग भी हैं, एक पास्टर भी हैं, मेरा ख्याल है मुझे नाम उनका मैं गलत नहीं लेना चाह रहा, वो भी अमेरिकन है। उनकी जिंदगी में भी बड़ी कमाल टेस्टिमनी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सही फैसले करने शुरू किए बुक ऑफ प्रोवर्ब्स को पढ़ने के बाद, और कैसे उनकी जिंदगी में प्रैक्टिकली ये चीजें आना शुरू हो गई। अब बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जब हम अभी आगे 10वें चैप्टर से पढ़ने शुरू कर रहे हैं, 10वें चैप्टर से आगे बढ़ने लगे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। वो बात ये है कि आप ये बात समझिए कि बुक ऑफ प्रोवर्ब में जो प्रोवर्ब्स हैं, जो मसल बयान की गई है अभी आगे उस मसल में बड़ी यूनिक बात जो होती है वो ये है कि एक तो इसकी फेस वैल्यू की बात है। कहता है कि जी, फर्ज कीजिए कि अ वाइज सन इज अ जॉय फॉर हिज फादर, कि एक जो जो दाना बेटा है वो अपने माँ बाप के लिए खुशी का बायस है ना जी। दाना बेटा बाप को खुश कर रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। अब इस बात में एक तो सिंपल सी इसकी जाहिरी इंटरप्रिटेशन है कि वाकई जो अच्छा बेटा है उससे बाप खुश होगा, लेकिन जो नालायक बेटा है वो मां को तंग करेगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इसकी कुछ इंप्लीकेशंस हैं। वो इंप्लीकेशन क्या है? वो डीपर इंप्लीकेशन है, वो स्पिरिचुअल हो सकती है। आप उसकी इंप्लीकेशन बाइबल के कलाम के हिसाब से देख सकते हैं, और एक उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। एक तो मैंने बताया कि एक उसकी लिटरल मीनिंग है, एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, और एक प्रैक्टिकल मीनिंग है ना। मसलन मैं आपसे अभी अभी हम आज कोशिश करेंगे कि चैप्टर 10 की पहली 4-5 वर्सेस को हम कवर करें। मसलन जो लिखा हुआ है तीसरी चौथी आयत में, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। ये चौथी आयत है 10वें बाब की। मैं भी आपके साथ शेयर भी करूंगा स्क्रीन पे। लेकिन इस आयत में एक तो इसके लिटरल मीनिंग है, दूसरे इसके स्पिरिचुअल मीनिंग भी हो सकते हैं, तीसरे इसके कुछ प्रैक्टिकली। अब आप मेरी बात सुनिएगा, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे बात करने लगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू एज वेल। मैंने लिखा है कि फिजिकल लॉज वर्सेस लॉज ऑफ लिविंग। क्या मतलब है इसका? इससे मुराद मेरी ये है कि हम सब अपनी जिंदगी में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक्त कुछ लॉज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मसलन वो क्या लॉज है? कभी ऐसा हुआ है कि साल के बाद आप छोटे हो गए हो उम्र में? नहीं, साल के बाद आप बड़े ही होते हैं, है ना। वक्त वक्त इज टाइम इज मूविंग इन अ लीनियर फैशन। टाइम आगे को जा रहा है, पीछे को नहीं जा रहा, है ना। आप बड़े होते हैं, आप कोई भी चीज उठा के ऐसे हवा में फेंकेंगे, वो ऊपर चली जाएगी कि नीचे आएगी? वो नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल लॉ है। व्हाट इज दैट लॉ? दैट लॉ इज कॉल्ड ग्रेविटी। हु फाउंड दैट लॉ? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन फाउंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेविटी किसने फाइंड की? आइजैक न्यूटन ने। लेकिन जब आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी फाइंड नहीं की थी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब अभी आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी फाइंड नहीं की थी,
क्या उससे पहले ग्रेविटी एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी? करती थी, है ना? करती थी। ग्रेविटी ऑलवेज एग्जिस्टेड। लेकिन आइजैक न्यूटन ने उस ग्रेविटी को फाइंड किया। जब उसने उस ग्रेविटी को फाइंड कर लिया, तो हमें पता चल गया कि कोई चीज है, कोई एक ताकत है, एक फोर्स है जो हमें चीजों को नीचे को खींचती है। अब हम उस ग्रेविटी को, फिर उस पे हमने काम करना शुरू किया। उस ग्रेविटी की हमने वैल्यू भी निकाल ली कि ग्रेविटी की जो फोर्स, जिसकी वजह, जिस फोर्स से जमीन अपनी तरफ हर चीज को खींचती है, उसकी कुवत जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उससे हमने क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट निकाल लिया। क्वांटम फिजिक्स से हमने बहुत ज्यादा डिटेल्ड साइंस की नॉलेज ड्रॉ की, और यहां तक ड्रॉ की कि हमने एटम बम्स बना लिए। ये भी उसी फॉर्मूला से, उसी नॉलेज के बेस पे था। फिर हमने सैटेलाइट्स मूव करने शुरू कर दिए जो कि जमीन के गिर्द घूमते रहते हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की अंडरस्टैंडिंग की वजह से है। सो मेरा पॉइंट जो यहां पे मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जब न्यूटन ने डिस्कवर की, उससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी? तो जवाब है जी हां, करती थी। अब पे अटेंशन, पे अटेंशन, दिस इज अ फिजिकल लॉ, दिस इज अ फिजिकल लॉ। हमारे इर्द गिर्द कुछ और लॉज भी मौजूद हैं। हमारे इर्द गिर्द कुछ और लॉज भी मौजूद हैं। वो लॉज क्या हैं? वो लॉज ये हैं कि दोज आर द लॉज ऑफ लाइफ, दोज आर द लॉज ऑफ लिविंग। हमें बाजू का तो पता नहीं होता। कहते हैं, आपने अक्सर मुहावरे सुने होंगे, हमारे बुजुर्गों ने बनाए हुए हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, है ना? जरूरत के वक्त जो दोस्त काम आए वो तुम्हारा असल दोस्त है। या और कोई मुहावरा मुझे बताइए, कौन सा मुहावरा कोई हम जो जो सुस्त के बारे में बड़े मुहावरे हैं, है ना? ये मुहावरे कैसे बनते हैं? ये मुहावरे जिंदगी की को ऑब्जर्व करने के बाद, जब हम जिंदगी को ऑब्जर्व करते हैं कि जिंदगी में एक्चुअली क्या हो रहा है और जिंदगी कैसे काम कर रही है, उन कवानीन को समझने के बाद हम कुछ कानून बना लेते हैं जिनको हम लॉज ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, लॉज ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं, है ना? जैसे कहते हैं कि एक bird एक in a मुहाव hand better than two. जी A सॉरी, आप bird जी in इधर a, दीदी, आप कुछ कह रहे हैं? a bird in a hand is better than two in bushes. दैट्स राइट, अ बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन टू इन द बुशेस। और आपको पता है कि ये इस कानून पे बिजनेस की बहुत सारी बड़ी बड़ी वॉल स्ट्रीट मार्केट और बड़े जो आपके स्टॉक एक्सचेंज डीलर्स हैं, वो इस बिजनेस पे बिल्कुल इसी प्रोवर्ब पे काम करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो आज प्रॉफिट हो रहा है ना, वो अभी कर लो, बजाय इसके कि कल के लिए छोड़ दें। मसलन मैं आपको बता दूं, मैंने एक एक जगह पे पैसे थोड़े से इन्वेस्ट किए, वो मेरे पैसे डबल हो गए। मेरे पैसे मैंने 400 फर्ज किया, 400 पाउंड इन्वेस्ट किया, वो 800 हो गया। मैंने कहा यार इसको मैं निकाल लूं, तो मैं फिर से दोबारा नए 400 इन्वेस्ट कर देता हूं ताकि मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाए। मैं, लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने डिले कर दिया, और वो मेरी इन्वेस्टमेंट कम होती होती 700, 600, 400, अब 300 रह गई। अब मैंने टोटल 400 तो खुद से इन्वेस्ट किया, मैं निकालता हूं तो मुझे 100 पाउंड का नुकसान है। लेकिन अगर मैं उस प्रोवर्ब पे बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, कि मैं कल के नहीं सोचता, मैं आज मेरा प्रॉफिट हो गया, मुझे निकाल लेना चाहिए, है ना? तो मैं उसमें प्रॉफिट कमा लेता। दीज आर द लॉज ऑफ लाइफ। इन मामलात पर जनाबे सुलेमान के पास इंतहाई कमाल विजडम मौजूद थी। इन मामलात पर जनाबे सुलेमान के पास इंतहाई कमाल विजडम मौजूद थी, और उस विजडम की बेस पर उन्होंने ये प्रोवर्ब्स लिखी हैं। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये जो प्रोवर्ब्स उन्होंने अभी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसी नहीं है कि एम ही फाड़ के लिख देती हैं। मैं कभी कभी लिटरली, आप यकीन माने कि समटाइम्स व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक बाय माय सेल्फ, मुझे ऐसे लगता है कि यार ये एक एक प्रोवर्ब जो है ना, एक, सिर्फ एक मिसल, एक आयत की एक मिसल, उस पर किताब लिखी जा सकती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है। इट हैज सो मच नॉलेज इन इट, इट हैज सो मच डिटेल इन इट। और उसका रीजन क्या है?
मैं कहीं पढ़ रहा था कि मैंने इसके बारे में पर्सनल कैलकुलेशन नहीं है मेरी, मैं इसलिए इसको इंडोर्स नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन ये मैंने एक किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि जनाबे सुलेमान वाज अप्रोक्सीमेटली 12 years of age when he became the king. 12 साल के थे जब उनके बाप जनाबे दाऊद ने उनको बादशाह बनाया था। अब मैं इसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं जानता, मैं अपनी भी कैलकुलेशंस किया करता हूँ हमेशा रेफरेंसेस के साथ और हर चीज के साथ, सो वो मैंने नहीं किया, सो मैं उसको करके तो जरूर आपके साथ दोबारा, लेकिन जो मैंने अभी पढ़ा उसके बारे में, उसमें उसके मुताबिक ये है कि जनाब सुलेमान जो है 12 साल के थे जब वो बादशाह बने। अब जनाब सुलेमान 12 साल का बच्चा होता है, व्हाट वी कॉल अ चाइल्ड, 12 साल का, 12 साल का शख्स बादशाह बनता है अब, और उसको पूरे इसराइल का इंसाफ करना है, 12 के 12 कबीले उसके अंडर हैं। सो वो जब खुदा हमें बाइबल में वाकया मिलता है, तवारीख में भी है और किंग्स में भी है, सैमुअल में मेरा ख्याल है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब वो बादशाह बना तो खुदा उसको ख्वाब में दिखाई दिया, और उसने क्या किया, उसने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। ही डिड नॉट आस्क फॉर मनी, he did not ask for any power, he did not ask for anything else, he asked for wisdom, हिकमत। और हिम्मत। इसीलिए खुदा ने कमाल हिकमत दी, कमाल हिकमत दी जनाब सुलेमान को। उनके the wisdom that Solomon had is incomparable। और इसीलिए खुदा हमेशा, जैसे हम आपको पता है कि जैसे अनाजील हैं, 4 अनाजील हैं हमारे पास, कुछ सारी अनाजीलों में कुछ वाकया चारों अनाजील में, कुछ वाकया एक में, कुछ दो में, इस तरह है। एक वाकया है पतरस की सास को ताप चढ़ने का, वो 2 अनाजील में है। एक अंजील में लिखा गया कि वो उसके घर गए तो उसकी सास को ताप चढ़ा हुआ। दूसरी अंजील में लिखा है कि वो उसके घर गए और उसको सख्त ताप चढ़ा था। यू नो व्हाई? सख्त ताप लिखने वाला जो शख्स है वो लूका है, बिकॉज लूका इज अ फिजिशियन, लूका वाज अ डॉक्टर। उसको उसको डिग्री ऑफ टेम्परेचर के साथ बड़ा इंटरेस्ट है। इसी खुदा हमारी हमारी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है, खुदा हमारी इनर कैपेबिलिटीज को यूज करता है, और उसको जो है अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह खुदा ने सुलेमान की भी कमाल हिकमत को इस्तेमाल किया और ये लोगों तक पहुंचाया इसको। अब लेट्स सो हमने देखा कि, अच्छा एरोडायनेमिक्स देख लीजिए, एरोडायनेमिक लॉज ऑफ फिजिक्स, नेचुरल लॉ और लॉ ऑफ लिविंग या सीखने वाला लॉ जो है उसकी इंप्लीकेशन देखिए। आपको पता है कि क्या परिंदे शुरू से उड़ते हैं? क्या इंसान शुरू से उड़ता था? नो no. इसके लिए, उड़ने के लिए सबसे पहले ये बड़ा जरूरी था कि वो समझता कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। वो इंसान ने समझ ली 300-400 साल पहले न्यूटन ने डिस्कवर की ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी का ऑपोजिट जाना है तो एरोडायनेमिक्स का कानून पता होना चाहिए कि उड़ने के लिए परिंदों के पर कैसे होते हैं, उनकी टेल कैसे मूव करती है, और वो कैसे फिर ऊपर ऊपर नीचे हो सकते हैं। लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स क्या हमने बनाए? डिड वी इन्वेंट द लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स? नो, दे ऑलवेज एग्जिस्टेड, वी जस्ट फाउंड देम। हमने जब तक हमने एरोडायनामिक्स के लॉज नहीं ढूंढ लिए, हम उड़ नहीं सके, है ना? इसी तरह जिंदगी के बहुत से कानून हैं जो कि इस किताब में मौजूद हैं, जिनको हम प्रैक्टिकली जब सीख लेते हैं, और हम ना सिर्फ सीख लेते हैं, हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में, वो आपको नुकसान करने से बचाएगा, वो आपको गलत रास्ते पे चलने से बचाएगा, वो आपको नुकसान करने से बचाएगा, वो आपको फायदा करना सिखाएगा, वो आपको उम्र की दराजी हासिल करना सिखाएगा, ताबेदारी सिखाएगा। बहुत सारे फायदे हैं इस किताब के, जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा। लेट्स मूव ऑन टू लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर इटसेल्फ। जी, आज हम जो हैं शुरू करने जा रहे हैं जनाब सुलेमान की किताब के 10वें बाब की पहली आयत से आगे। लिखा है सुलेमान की अमसाल। अब कैसी बात है, बड़ी यूनिक सी बात यह है जो कि हम सबको समझने वाली और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि 10वें चैप्टर की पहली आयत में क्यों लिखा गया है सुलेमान की मिसाल। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मैं फिर से छोटा सा वेरी क्विकली शेयर करके आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि यहां पर नया सेक्शन शुरू हो रहा है।
ये एग्जैक्टली इसी तरह आप मिसाल के पहले बाब की पहली आयत में भी देख सकते हैं, वहां पे भी लिखा है इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल, और यही यहां पे फिर दोबारा लिखा है सुलेमान की मिसाल। इट मींस कि यहाँ पे सेक्शंस नए सिरे से शुरू हो रहा है, पहला सेक्शन जो है हमने खत्म कर दिया, नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं। और मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि चैप्टर 1 से लेकर 9 तक जो है वो एक सीक्वेंस है, एक स्टोरी सी है, एक से ज्यादा आयतें एक टॉपिक पे बोली जाती हैं। लेकिन जब हम चैप्टर 10 से आगे जाते हैं तो वहां पर इनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि मिसरे हैं। मसलन आप देखिए, दाना बेटा बाप को खुश रखता है लेकिन अहमक बेटा अपनी मां का गम है। यहां पे 3 लोगों का जिक्र हो रहा है, बेटे का जिक्र हो रहा है, बाप का और मां का, दाना बेटा और नालायक बेटा। ठीक है, दाना बेटा, नालायक बेटा, बाप और मां, 4 लोग कह लीजिए। लेकिन दूसरी आयत देखिए, शरारत के खजाने अब्स हैं लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। क्या पहली और दूसरी आयत में आपको कोई रब्त नजर आ रहा है? डू यू सी एनी रब्त इन दोनों में? जी नहीं, कोई रब्त नहीं है। पहली आयत बिल्कुल सेपरेट आयत इन इटसेल्फ है, दूसरी आयत बिल्कुल अपनी। जी कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है इसमें? नहीं, आपने कहा था तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक फैमिली का जिक्र है, उसके बाद ना शरारत और अब्स और मौत और छुड़ाने जी का जिक्र है। बिल्कुल। फिर तीसरी आयत देखिए, खुदावंद सादक की जान का फाका ना करने देगा पर शरीरों की हवस को दूर और दफा करेगा। इंग्लिश में ज्यादा आसान लिखा, द लॉर्ड विल नॉट सफर द सोल ऑफ द राइचस टू फेमिश। जो सादिक है वो भूखा नहीं मरेगा, बट ही कास्टeth अवे द सब्सटेंस ऑफ द विकेड। लेकिन जो जो शरीर है ना, उनके माल को वो नुकसान पहुंचा देता है। अब खुदावंद की शरीर की और सादिक की बात हो रही है। तीसरी आयत पहली दोनों से नहीं मिलती। चौथी आयत के देख लीजिए, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है लेकिन मेहनती का हाथ दौलत बना देता है। अब चौथी आयत पहली तीनों से बिल्कुल नहीं मिलती। पांचवी देख लीजिए, वो जो गर्मी में जमा करता है दाना बेटा है, पर वो बेटा जो दरों के वक्त सोता है। नहीं, दर्द के वक्त सोता है। नहीं नहीं, दर्द नहीं है, ये दरो है। दरो के वक्त, दिर्रों के वक्त सोता है, सोता रहता है, शर्म का बायस है। इंग्लिश में ज्यादा आसान है, ही दैट गैदरथ इन द समर इज अ वाइज सन बट ही दैट स्लीपथ इन द हार्वेस्ट। वो बेटा जो दरों के वक्त सोता है, यानी कि हार्वेस्ट, जब फसल काटी जा रही है वो तब सो रहा है, वो शर्मिंदगी का बायस है। अब इन पांचों आयतों को आप देख लीजिए, इन पांचों आयतों में कोई भी आयत एक दूसरे से जोड़ नहीं खाती, सिवाय चंद एक पॉइंट्स के, यूनिक पॉइंट्स के, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वाइज सन की बात हो रही है पहली आयत में भी, पांचवी आयत में भी, है ना? इसके इसके अलावा कुछ नहीं। ये दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट्स, दीज आर कॉल्ड मिसरे। ये एक आयत अपने आप में पूरी मसल है। अब ये मसल जो एक मसल है, ऐसा नहीं है कि जनाब दाऊद ने, जनाब सुलेमान ने को बड़ी बेसिक सी आज बातें सीखी समझी, बैठ के थोड़ा जगह गौर की तब कुछ लिख देता। दीज आर होली स्पिरिट इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के रूह की इंस्पिरेशन से उन्होंने ये लिखा है, और इसके पीछे खुदा के रूह की तहरीक थी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया है अपनी मर्जी से जो दिल में आया। नो, इट इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लेट्स फोकस ऑन द लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट वर्स। फर्स्ट वर्स में हमें नजर आता है दाना बेटा और अहमक बेटे की बात हो रही है, बाप की बात हो रही है और मां की बात हो रही है। एक तो बात है, ये बेसिक सी बात है, मैं आपसे शेयर करता हूं। जैसे मैंने आपसे पहले भी सेशंस में डिस्कस किया था कि मुझे मेरी जाती स्टडी में मुझे ऐसा लगता है कि जब भी नालायक बेटे की बात होती है ना, वहां बाप और मां दोनों का जिक्र है, मां सिवाय चंद एक रेफरेंसेस के। पूरी अमसाल में चंद एक रेफरेंसेस ऐसे हैं जहां पर हमें नजर आता है कि बाप और बेटे की जो जो माँ और बाप का जिक्र आ रहा है, स्पेशली जब नलायक बेटे का जिक्र आ रहा है। यानी मैंने कुछ रेफरेंसेस भी निकाल के रखे हैं।
हम देख सकते हैं प्रोवर्ब्स 15:20 में भी लिखा है, अ वाइज सन मेकeth अ ग्लैड फादर। दाना बेटा जो है वो बाप को खुश करता है, बट फुलिश मैन डिस्पाइजेथ हिज मदर। बाप बेटे, फुलिशनेस की जब बात आएगी ना, तो बाप और बेटे दोनों का जिक्र है, या बाप और माँ दोनों का जिक्र है। माँ सिवाय चंद एक रेफरेंसेस के 17:25 में भी लिखा हुआ है, अ फुलिश सन इज अ ग्रीफ ऑफ हिज फादर एंड बिटरनेस टू हर दैट बेयर हिम। अपनी माँ के लिए भी दुख का बायस है। यहाँ पे भी फुलिश बेटे की बात आ रही है, दोनों का जिक्र है। 10वें बाप की पहली आयत में भी हमने देखा, वहां पर माँ बाप दोनों का जिक्र है। लेकिन 19:13 में देखिए, अ फुलिश सन इज द कैलेमिटी ऑफ हिज फादर। यहाँ पे माँ का जिक्र नहीं है। एंड contentions of wife are continual dropping। ये अच्छा, ये तो हो गया इसकी प्रैक्टिकल साइड, ये इसकी जो लिटरल मीनिंग है कि जो अच्छा बेटा है उससे माँ और बाप दोनों खुश होते हैं। लेकिन जो नालायक बेटा है वो माँ के लिए, हमने पीछे पीछे भी रेफरेंसेस देखे थे, उसमें देखा था कि जो बेटा, जिस लाठी और तंबी जिस बेटे से दूर रखी जाती है, वो अपनी माँ के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है ना। याद है आपको रेफरेंसेस, हमने पिछले पिछले सेशंस में डिस्कस किया था। ये फुलिश बेटे की बात हो रही है। व्हाट इज अ वाइज सन? आपके ख्याल में वाइज सन क्या है? वाइज सन और फुलिश सन, इसको, इसकी मैंने आपसे जैसे भी कहा कि एक तो इसके लिटरल मायने हैं, दूसरे माने इसके जो हैं वो स्पिरिचुअल हैं, और एक प्रैक्टिकल माने हैं। स्पिरिचुअल माने इसके क्या है? अगर हम पहला करंथियों 4:15 देखें, लेट्स सी 4:15 विद मी। फर्स्ट करंथियंस फर्स्ट करंथियंस 4:15। पहला करंथियों 4:15 में एक बड़ा ही जबरदस्त में पढ़ूं मैं? जी जी अच्छे से। पहला करंथियों 4 बाप उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। अंजील के वसीला से कौन बाप है? मैं मसीह। ही तुम्हारा बाप बना। हमारा, और अंजील किसके वसीला से? अंजील के वसीला से। अब यहां पे जी। इट मींस दो दो बातें हो रही हैं। खुदा ने जब हर चीज को बनाया, उसने क्या कहा? उसने कहा हर चीज अपने अपने मुताबिक फल लाए, है ना, अपनी मुताबिक, अपनी जिन्स के मुताबिक पैदा करे। सो मसीही जो हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, हमारे लिए भी अपनी जिन्स के मुताबिक पैदाइश पैदा करना जरूरी है। यानी मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरे लिए क्रिश्चियंस पैदा करने हैं। मैंने क्रिश्चियंस पैदा नहीं किए जाते, सोल विनिंग होती है, जीते जाते हैं, है ना। मुसलमान के घर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान है, हिंदू के घर पैदा होने वाला बच्चा हिंदू है, क्रिश्चियन के घर पैदा होने वाला बच्चा क्रिश्चियन नहीं है जब वो ऑफ एज ऑफ एडल्टहुड पहुंच गया है। उसको अपनी शनाख्त मसीह के साथ खुद बनानी है। खुदा कलाम में लिखा है कि जो दरख्त पाक है उसकी जड़ें भी पाक है। जब बच्चे हमारे छोटे हैं वो क्रिश्चियन ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रिश्चियन ही है, लेकिन दे हैव टू हैव जीसस लॉर्ड एज देयर पर्सनल सेवियर फॉर देमसेल्व्स, है ना। उन्हें अपनी शख्सी निजात खुदा के साथ अपना रेकंसिलिएशन करना जरूरी है। तो क्रिश्चियंस के लिए सोल विनिंग जरूरी है। सो जो वाइज सन है, ही इज द सन दैट डज द सोल विनिंग फॉर द लॉर्ड। लेकिन जो नालायक बेटा है वो क्या करता है? वो अपनी माँ के लिए के लिए हैवीनेस है, अपनी माँ के लिए दुख का बायस है। माँ, यहाँ पे मैं एक टीचर को पढ़ रहा था, उन्होंने यहाँ पे इसको बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी कनेक्शन जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जो माँ का जिक्र हो रहा है ना, ये माँ इसराइल यरूशलेम की बात हो रही है, और उन्होंने इसका रेफरेंस गलतियों 4:25 में दिया। गलतियों 4:25 में अगर आप देखें, वहां पर दो औरतों का जिक्र हो रहा है,
और 2 शहरों का जिक्र हो रहा है, गिलतियों 4:25। और ये कौन सी है? ये हाजरा, ये बीबी हाजरा, और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर किए देता हूं ताकि मैं आपके साथ ये वर्सेस आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकूं। लिखा है कि मुझसे कहो तो मैं, तुम जो शरीयत के मतहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आजाद से, मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादे के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक कोहे सीना का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोहे सीना है। अब कोहे सी देखिए आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अरब का कोहे सीना कहाँ है? वो जहां पे शरीयत नाजिल हुई थी, है ना, कोहे सीना है। और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, लेकिन वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है, मगर आलमे बाला के यरूशलेम आजाद है। सो हम, हमारी जो माँ, जो हैवीनेस ऑफ फादर्स, अगर हम देखें, मदर जो देखें कि माँ के लिए दुख का बायस है, तो वो नलायक बेटा है। अभी का यरूशलेम हमारे लिए हमारी माँ है ना, हम नलायक बेटे उस हिसाब से काउंट होते हैं। लेकिन जब हम खुदा में आ जाते हैं तो हम इस यरूशलेम को नहीं देख रहे, हम किस यरूशलेम को देख रहे हैं? वो जो आसमान से नीचे उतरने वाला, ऐसा ही है ना जी। हम आसमान से नीचे उतरने वाले यरूशलेम के मुंतजर है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने भी कहा था कि अभी तो तुम इस एक डायरेक्शन की तरफ मुंह करके दुआ करते हो ना, वो वक्त आने वाला है जब पूरी दुनिया में तुम कहीं पे भी खड़े होकर किसी भी तरफ मुंह करके दुआ कर लोगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, है ना, ऐसा ही है। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वर्स। लिखा है, शरारत के खजाने अब्स है, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। शरारत के खजाने अब्स हैं, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। मनी जी, आप जरा पंजाबी में भी हमें 10वें बाब की दूसरी आयत, जरा पहली 2 आयत पढ़ के सुनाइएगा, क्या लिखा हुआ है? बुद्धवान पुत्र अपने ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬਦੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ मौत तो छुड़ा लेता है। पर धर्म मौत तो छुड़ा लेता है। अच्छा, कुलदीप, अब मुझे देखिए, बताइएगा कि आपके 10वें बाब की पहली आयत में सुलेमान की अमसाल नहीं लिखा हुआ? हाँ जी, सुलेमान दिया कहोता। सुलेमान ये कहोता है, बड़ा जरूरी है। ये 3 लफ्ज ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। कुछ बाइबल्स ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। शरारत दे खजाने, कोई बंदा याद आ रहा है कि किसी ने शरारत दे खजाने इकट्ठे किए हों? यहूदा इस्करियोती। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यहूदा इस्करियोती शरारत ने खजाने इकट्ठे किए। पहले तो कहने लगा कि खुदा ने यीशु मसीह ने कहने लगा, ओहो इन्ना महंगा अतर सी, इन्हें तेरे पैरों ते रोड़ के ते जाया करता है, पैसे लबने सन इन्हें। शरारत दे खजाने इकट्ठे करने का सोच रहे तो लिखा कि इसलिए नहीं कोई गरीबां दी फिक्र सी, वो इसलिए कह रहा सी कि वो पैसे विच मार सके, शरारत दे खजाने इकट्ठे कर रहा सी, है ना। होर कौन सी शरारत दे खजाने इकट्ठे करने वाले? यूसुफ दे भरा, जनाब यूसुफ के भाई, उन्होंने भी शरारत के खजाने इकट्ठे किए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने भाई को बेच डाला, ये सोचकर कि हम इससे पैसे हमें मिल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? और मारे गए, बिल्कुल, और गरीब हो गए, बल्कि बहुत बुरी तरह फंस गए, है ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। लेकिन और मोहताज हो गए। हाँ जी, रोटी के भी मोहताज हो गए, बिल्कुल, खाने पीने से भी मोहताज हो गए।
शरारत के खजाने कब्ज़ हैं, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। खुदा के हमने हमने मैं आपके साथ दोबारा से एक वेरी क्विकली बड़ा मुझे ये वो याद आ रहा है, अगर आप मुझे अलाउ करें, सो मैं आपके साथ दोबारा अपनी की नोट्स में से वही पॉइंट दोबारा शेयर करना चाहूंगा कि इस किताब का फोकस जो है वो ये है कि हम तंबी को हासिल करें, तरबियत हासिल करें, यानी हम रिप्रूफ, यानी हमें जब डांट पड़े हम उसको एक्सेप्ट करें, हमें जब इंस्ट्रक्शन की जाए तो हम उसको समझ सकें, हम उस इंस्ट्रक्शंस को लेकर इल्म हासिल कर सकें, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और डिस्क्रेशन बेहतर हो, और उससे हम अल्टीमेटली हिकमत हासिल करें, ताकि हम फैसले, मसावात और इंसाफ कर सकें। और इन सारी बातों का रिजल्ट है कि हम सटल्टी हासिल करते हैं। ठीक है जी। और यही एग्जैक्टली यहां पे लिखा हुआ है कि शरारत के खजाने, जो शरारत के तरीके से पे चलता है, जो शरारत के कामों से समझता है कि मैं इकट्ठे कर लूंगा पैसे, मैं जोड़ लूंगा। हमें मिसालें मौजूद हैं बाइबल में, दो बड़ी खूबसूरत मिसालें। कुछ नहीं बन सकिया, कुछ भी नहीं बन सकिया, है ना। आगे चलते हैं, तीसरी आयत में देखते हैं, खुदावंद सादक की जान को फाका ना करने देगा। फाका क्या होता है? भूखे रहना, है ना। लॉर्ड विल नॉट सफर द सोल ऑफ द राइचस टू फेमिश। कहता है खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, अगर आप को याद आए, लिखा है कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, मेरे तालब कभी हाजतमंद ना। वो हमें हमारी जरूरतों को मुहैया करता है, वो पूरा करता है। He will not let the soul of the righteous to famish, but he casteth away the substance of the wicked. मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बड़ी जबरदस्त उसने कुछ कुछ रेफरेंसेस ऐसे बताए जो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। कहता है कि जी जो शरीर की हवस को दूर वो दफा करेगा। अब इसमें कुछ हमारे ज्यादा क्रिश्चियन कंट्रीज भी हैं, लेकिन इसमें ये पॉइंट है कि जब हम दौलत के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो हम उससे गेन नहीं कर पा रहे होते, हम नुकसान कर रहे होते हैं। उसने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, उसने कहा कि जी अमेरिका ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, बहुत सारे मुल्कों से रिसोर्सेज चोरी किए कि हम अपने आप को बहुत ऊपर कर लें। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि जंगों में सारा का सारा पैसा इराक में, ईरान में, अफगानिस्तान में, तुर्की में, अलास्का में, हर जगह जहां जहां उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनको पैसा लगाना पड़ा। जर्मनी ने जर्मनी ने यही काम किया था उनके साथ। जो यहूदी थे उस वक्त के, उनके पैसे को जब्त कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि यहूदी आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन कौम है, और उनको जितना दबाया गया वो उतना ही स्प्रिंग बन के निकले, और 70 साल में इतनी पावरफुल नेशन बन गए हैं, इतनी पावरफुल नेशन बन गए कि अभी वो जब चंद दिन की वो अभी ओल्ड थी उनकी नेशन, तो उन्होंने 7 मुल्कों से जंग की, और ना सिर्फ जंग की, जीत के उनको नाकों चने चबवा दिए। 67 में जब जंग हुई, ऐसी जबरदस्त, उस वक्त भी इतने मुल्क उनके खिलाफ खड़े हो गए। ना सिर्फ वो जंग जीते, बल्कि मिस्र का इंतहाई इंपॉर्टेंट सनाई पेनिनसुला जिसे कहते हैं, हालांकि माउंट सनाई वहां पे नहीं है, वो गलत हमारी अंडरस्टैंडिंग है जियोग्राफिकली। लेकिन माउंट साइनाई जो है वो हम समझते हैं ना कि जो जो अरब के साथ सिनाई पेनिनसुला है, वो वहां पे कोहे सीना है। वहां पे कोहे सीना नहीं है, बल्कि मुझे दिल कर रहा है कि मैं आपको जरूर दिखाऊं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो अगर अगर इफ यू अलाउ मी, सो आई शैल शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर।
1967 की मैं बात कर रहा हूं, जब जंग हुई थी। तो इस जंग में मैप्स में चले जाते हैं। और यहां लिखते हैं सिनाई, माउंट सिनाई लिखते हैं, माउंट सिनाई। जी, ये देखिए, आप गूगल में जब भी लिखेंगे माउंट सिनाई तो इजिप्ट का आपको एड्रेस देगा वो। ठीक है, उस पेनिनसुला को कहते ही सिनाई पेनिनसुला है। उस पहाड़ को भी जबल मूसा कहा जाता है। वो देखिए सामने लिखा भी हुआ, जबल मूसा यानी मूसा का पहाड़ ये है। और यहां पे ही सेंट कैथरीन्स मोनेस्ट्री भी है, जहां पे जनाब मोहम्मद का साइन किया हुआ, मतलब उनका मोहर लगा हुआ एक खत मौजूद है, जो कि सेंट कैथरीन्स मोनेस्ट्री जो है वहां पे पड़ा हुआ, वो भी इसी एरिया में है। अब ये देखें, इस इलाके को सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, इस इलाके को सिनाई सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, को सीना का पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला को किस जगह को कहते हैं, जो कि समंदर के बीच में नोक सी बन के गई हो, और ये देख रहे हैं कि नोक बनी हुई है, अंदर समंदर की तरफ गया हुआ है, इसे पेनिनसुला कहते हैं। ये समझा जाता है था, और आज तक आर्कियोलॉजी को किसी को भी नहीं कोई सबूत मिल सका कि जी मैस एक्सोडस हुई है जी इतने। अगर बाइबल बताती है कि 20 से 25 लाख सिर्फ बंदे ही बंदे थे, वो इतनी बड़ी लोग थे वो। तो किस तरह इतना बड़ा हजूम लोगों का गया और कोई एक्सक्यूज मी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ना छूटा हो। हकीकत में कोहे सीना जो है, जो हमने गलतियों 4:25 में भी पढ़ा, ठीक है, हाजरा के साथ कंपेयर हो रहा है, कोहे सीना यहां पे है ही नहीं है। कोहे सीना सऊदी अरब में है, यहां पे है। और ये आप देख रहे हैं, ये इलाका, ये न्यूएबा बीच जो लिखा हुआ है, न्यूएबा बीच, न्यूएबा बीच जो है गल्फ ऑफ अकबा में, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन जहां से बनी इसराइल ने यहां से समंदर क्रॉस किया था। हम आज तक ये समझते रहे कि उन्होंने ये वाला समंदर गल्फ ऑफ सुएज क्रॉस किया और वो फिर यहां माउंट ऑफ सिनाई आए, पर हकीकत ये नहीं है। वो यहां से चले थे और ऊपर से, क्योंकि यहां पे था वो उनका जो सिटी जहां पे वो रहते थे, गोशान नाम था उसका, गोशान से वो चले और यहां से चलते 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 वो यहां आए। न्यू एबा बीच से उन्होंने क्रॉस किया और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, अनडिनाएबल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल चुके हैं। और गल्फ ऑफ अकबा जो है, गल्फ ऑफ अकबा, इस गल्फ ऑफ अकबा कहते हैं। और ये न्यू एबा बीच जो है, इसमें आप देख रहे हैं ये इतनी बड़ी जगह है कि, और ये पूरा प्रॉपर प्लेन लैंड है कि यहां पर वो 20-25 लाख लोग आराम से जमा हो सकते थे। और इसके नीचे यहाँ पे जो समंदर है ना, सबसे कम गहरा यहाँ पे है। ये पूरी सीधी पट्टी है, यहाँ पे भी बहुत गहरा है, ये नीचे भी बहुत गहरा है, लेकिन न्यूएबा बीच के बिल्कुल यहाँ पे बहुत कम गहरा है समंदर। वहां पर उन्हें मिस्र के दौर के रथों के व्हील भी मिल गए हैं, एक एक व्हील ऊपर रॉड लगा हुआ है, क्योंकि खुदा के कलाम में कि खुदा ने उनके पहियों का एक व्हील का कील निकाल दिया। खुदा के कलाम में बड़ी जबरदस्त डिटेल्स लिखी हुई हैं। हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गए, बट ये मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे शेयर करूं। न्यूएबा बीच से वो उन्होंने क्रॉस किया था, और न्यूएबा बीच के ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे जो है वो जबल लवाज जो देख रहे हैं ना, जबल लवाज, यहाँ पे करके बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, जहां पर वो मकाम भी मौजूद है जहां पर खुदा ने पहाड़ में से पानी निकालने के लिए मूसा को कहा था, वो पहाड़ी भी मिल गई है। बहुत सारे और अनडिनाएबल एविडेंसेस मिले हैं। सिनाई पेनिनसुला की बात कब हुई कि इसराइल ने 1967 में, आप ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर है इसराइल का। 1967 में जब जंग हुई थी, क्योंकि मिस्र भी लड़ रहा था इसराइल के खिलाफ, उन्होंने ये सारा इलाका कब्जा कर लिया था। ये इसराइल के पास था सारा इलाका। फिर ये बाद में उन्होंने ट्रीटी के तहत उनको वापस किया। खैर, ये बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एंड आई होप दैट आई हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम। और खैर, हम क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट इस टॉपिक में भी चले गए थे, सो हम इन्हीं 3 वर्सेस को आज कवर करते हैं।
कि खुदावंद सादिक की जान को फाका ना करने देगा, क्योंकि वो लिखा है कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन खुदा पर भरोसा करने वाले नहीं, सादिक नहीं। और फिर हमने देखा कि जर्मनी ने इसराइल के साथ ज्यादती की, उनका पैसा रख लिया, नुकसान हुआ। अमेरिका ने बहुत सा पैसा रखा, नुकसान हुआ। इसी तरह बहुत सारे ट्रेड एक्सचेंजेस में, ट्रेड के भी बहुत से काम थे जिनमें लोगों से धोखा किया गया, लेकिन सब सब खुदा, सारे प्लान जो है खुदा इंसानों के कैंसिल कर देता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि 9:15 हो गए और आज के कलाम के वसीला से खुदा ने आप सबको बरकत दी है। आई पर्सनली मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं थोड़ा सा काम कारोबार के सिलसिले में बिजी होता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आई कंसिडर इट माय एक्सट्रीम प्रिविलेज टू सर्व द वर्ड ऑफ गॉड। और इसके लिए मैं जो भी तैयारी करता हूँ, पढ़ता हूँ, खुदा के खादम के लिए भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और ऑनलाइन भी कुछ दोस्त जो देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके उनके लिए दिस इज नॉट बहुत हुआ वाला वो टॉपिक्स नहीं होते हैं, लेकिन आई होप दैट यू एंजॉय दैट। छोटे छोटे जेम्स होते हैं, जैसे मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल पीस ऑफ, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा कि असल कोहे सीना कहाँ है। असल कोहे सीना इजिप्ट के पास नहीं है, असल कोहे सीना सऊदी अरब में है। और वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई लीव यू टुडे विद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीले से खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आगे फिर भी खुदा के कलाम को यूं ही सीखते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। जी, अभी दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, कोई कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, या अगर कोई हमें दुआ में लीड करना चाहता है, दीदी अगर आप लीड करना चाहते हैं, या कोई भी दुआ में हमें लीड करना चाहता है, दीदी लीड करती हैं। सो हम सब भी अपने अपनी जगह पे बैठकर जरूर दुआ करें। जिन जिन जितने लोगों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, दीदी हमें लीड करेंगे दुआ में, लेकिन हम सब फिर भी सब बीमारों के लिए जरूर दुआ करेंगे। दीदी की प्रेइंग लाइफ बड़ी जबरदस्त है, सुबह 3 बजे भी उठ के दुआ करती हैं। और अभी भी इनकी जब मीटिंग खत्म होगी तो फिर भी इनका अपना प्रे सेशंस भी है। सो वंडरफुल, वेरी गुड दीदी, कीप इट अप। कौसर बहन को जरूर दुआ में याद रखिएगा, खुदा ने उन्हें बहुत बेहतरी दी है, लेकिन वो अभी भी कंप्लीटली ठीक नहीं है। सो हमें वी नीड टू कीप हर इन आवर प्रेयर्स। और कुलदीप मनी के भाई जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, सो उनकी सेफ रिटर्न के लिए हम दुआ करेंगे, उनकी बीवी और उनकी बेटी भी वहां पहुंच सके। नाना के लिए अमेरिका में दुआ करेंगे। नाना जो है भाई भाभी लोग गए हैं, वो उनको खैरोफियत से देख सकें। यहाँ पे नानों के लिए, दादा दादों के लिए भी दुआ करेंगे। और बाकी और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो जरूर बताइएगा। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ अच्छा, ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। हाँ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। अच्छा, तो ठीक, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ तो वापस जाए। वेरी गुड। नहीं नहीं, जरूर जरूर दुआ करने हैं, ਹਾਂਜੀ, जरूर दुआ ਔਰ करने। ਮਨੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ। ਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਵਰ ਹੈ ਥੋੜਾ अच्छा, ਅੱਜ हजे ਤੇ। ओहो, हजे भी थोड़ा फीवर है में कंप्लीट। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, चलो ਹਾਂਜੀ चलो, समझ। ठीक है ठीक है ठीक है। दीदी आप के पास सारी रिक्वेस्ट्स मौजूद हैं। दीदी विल लीड अस इन प्रेयर। लेट्स प्रे टुगेदर। सब दुआ करें। आए दुआ करें। रहीम करीम जलाली आसमानी बाप, तेरा बड़ा शुक्र है कि तू हमें गाहे बगाहे मौके देता है कि हम एक कलीसिया के तौर पर, एक मुत्तहद ग्रुप के तौर पे बैठ के कलाम को सुने, कलाम को पढ़ें, कलाम को सीखें। और हम तेरा बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि तूने सैमसन को इस्तेमाल किया, उसको अक्ल और दानिश दी ताकि वो
तेरे भेद के बातों पर से पर्दा उठा सके। आए बाप, हम तो सबर के लिए बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि वो भी सही सलामत जहाँ पे उसने जाना था, आंटी परवीन और अंकल जावेद के घर वहाँ पे पहुँचा। और आसमानी बाप तूने बाहिफाजत और बड़े अच्छे तरीके से उन्हें वहाँ पे पहुँचा दिया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आसमानी बाप यहाँ पे जो हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि तेरे कलाम को पढ़ें और सीखें, उसके लिए भी तेरा बड़ा शुक्र अदा करते हैं। और आसमानी बाप जो मुख्तलिफ बीमार है, खासतौर पर कौसर बहन, आसमानी बाप तू जानता है क्या प्रॉब्लम है तेरी बंदी के साथ। सो आसमानी बाप उन्हें हम तेरे कभी कादर हाथों में देते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू उन्हें छू और सारे के सारे जो भी बीमारी है जड़ से तेरे यीशु नाम में निकल जाए। और आसमानी बाप तेरी बंदी इसी तरह तेरे काम में और तेरे नाम को इसी तरह जलाल देती रहे। आसमानी बाप इसी तरह मैं दुआ करती हूँ मानी के लिए। अरे बाप तू जानता है वो एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी है और आसमानी बाप तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है मानी और खलदीप। सो मेरी मिन्नत है तू मानी को छू और उसका सारा बुखार, उसकी सारी बीमारी, उसकी सारी कमजोरी जो भी किसी भी वजह से है, वो तेरे यीशु नाम में खत्म होने वाली है। तेरे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पाक फरिश्ते उसके साथ साथ रहे ताकि आसमानी बाप उसकी कोई बीमारी उसको उसकी रास्ते में रुकावट ना बनने वाली है, बल्कि इसी तरह बड़े फले और तेरे नाम को इसी तरह जलाल देता रहे और कलाम में रोज बरोज तरक्की करता रहे। उसके भाई के लिए दुआ करते हैं कि जो कोई भी उसके थोड़े बहुत रुकावटें हो गई हैं उसके वापस इंडिया जाने के लिए, उन सबको भी हम तेरे यीशु नाम में बांधते हैं और उसके आसमानी बाप सारे के सारे सफर को मुबारक करते हैं ताकि वो वापस अपने माँ और बाप और भाई बहन रिश्तेदारों के पास जाने वाला, जो उसकी अपनी भी ख्वाहिश है। आसमानी बाप तू कहते हैं जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। सो आसमानी बाप हम तो मिन्नत करते हैं मगर आसमानी बाप ये उनकी दिली ख्वाहिशें हैं। इसी तरह दुआ करती हूँ यीशु बाप जावेद अंकल को, तू जानता है रूबी के डैड काफी दिनों से बहुत बीमार है, तेरे कभी कादर हाथों में देते हैं, हमारी जिंदगियां सब की सब तेरे हाथों में। तूने हमें खुद अपने पाक कलाम में बताया है कि तूने हमें अपने पाक लहू से खरीदा और तू हमें नाम बनाम जानता है। सो आसमानी बाप तुझे पता है तेरे बंदे की क्या नीड है और क्या नहीं। सो हम उन्हें तेरे कभी कदर हाथों में देते हैं और आसमानी बाप तुझसे मिन्नत करते हैं कि जैसी हम सबकी ख्वाहिश है कि वो तंदुरुस्त हो जाए, मगर जो तेरी नेको पाक मर्जी है वही पूरी होगी। ऐ बाप इसी तरह दुआ करती हूँ आंटी जी के लिए, सारा की मम के लिए। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने उन्हें बहुत ज्यादा आसमानी बाप बीमारियों से महफूज रखा हुआ है। इसी तरह आसमानी बाप हर बीमारी को उनकी जिंदगी से खत्म कर दे ताकि वो हमेशा तेरे नाम को जलाल देती। चाची जी चाचा जी के लिए तेरा बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने आसमानी बाप उन्हें इस उम्र में भी इतना ताकत और हिम्मत दी हुई है कि हमारे चाचा जी सुबह सवेरे उठ के सबके लिए दुआ करते हैं और तेरे कलाम को बुलंद आवाज से पढ़ते हैं और उस फिजा को पाक कर देते हैं जो तेरा कलाम पढ़ने की वजह से आसमानी बाप हो जाती है। चाची जी के लिए तेरा बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, मोहब्बत दोनों करने वाले हैं और आसमानी बाप हमेशा हमारे सबके लिए, चर्च के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत दुआएं करते हैं। उन्हें हमेशा अपनी खंभ की छांव के नीचे रखना, तेरे पाक फरिश्ते उनकी हिफाजत करते रहे, तेरी शोलाजन तलवार उनके इर्द गिर्द रहे और कभी भी उन्हें कोई कमी घाटा ना होने पाए। आसमानी बाप सब बीमारियों को उनसे दूर करते हैं और उम्र के इस हिस्से में भी वो तेरे नाम को इसी तरह जलाल देते रहे। ऐ बाप बाकी हम सब बहन भाई जो हैं और आसमानी बाप कलीसिया के मेंबरान हैं उनको नाम बनाम याद करते हैं, सैमसन को, सारा को, जिया हेजल, मोजेस को, आसमानी बाप सैम को, अपने आप को, इयन, क्रिस बेटी को, तसव्वुर, रूबी, एरन, माही, रिया और डेविड बेटे को, और आसमानी बाप
मोजेस बेटे को आसमानी बाप, और बहुत सारे जो जो जिनके नाम हमें नहीं आ रहे हैं, उन सबको भी आसमानी बाप मैं तेरे यीशु नाम में पिकअप करती हूँ और तुझसे कहती हूँ कि आसमानी बाप तू उन सबको भी अपनी खम की छांव के नीचे रख। हम सबको अपने पाक लहू हमारे माथों पे लगा दे, हमारे हाथों पे, हमारे दिलों पे। हमारी आंखें तेरी राहें देखती रहे, हमारी जुबान तेरा शुक्र अदा करती रहे, हमारे दिल तेरे मोहब्बत में सरशार रहे। आसमानी बाप सारी रात की हिफाजत मांगते हैं, और आसमानी बाप जब हम दोबारा मिलें इसी तरह प्यार, मोहब्बत, रफाकत और शराकत के साथ एक दूसरे को भला, चंगा और तंदुरुस्त और खुशहाल पाए। मांगते और पाते हैं तेरे ही बाबरकत और फाते नाम में, आमीन। पाजी म्यूट है ਤੁਹਾਡਾ फोन। अच्छा जी, सॉरी। मैं जी मैं यही कह रहा हूँ कि जी थैंक यू सो मच दीदी, बहुत वंडरफुल प्रेयर, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो, बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिटेल्ड प्रेयर एंड वंडरफुली ब्लेसिंग एवरीबॉडी। हम दुआ करते हैं आप और आपकी फैमिली भी सब इसी तरह खुदा के फजल में छिपे रहें, और हम फिर एक दूसरे को मिल सके। संडे को खुदा ने चाहा तो मुलाकात होगी। अच्छा, जमैका फंड के लिए पारी साहब मुझे कह के गए थे कि मैंने बैंक डिटेल्स भेजनी है, तो मैं आपको बैंक डिटेल भेज देता हूँ, और हम ताकि जमैका के लिए जो चर्च फंड इकट्ठा कर रहा है उसमें हम आप मुझे भेज दीजिएगा। सुबह मैंने उनको पैसे ट्रांसफर कर देने हैं, और खुदा ने चाहा तो दैट विल बी वंडरफुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोई सब म्यूट कर सकते हैं और को बात करना चाहे तो यस यस। हम मेरा ख्याल है कि खुदा के कलाम में से एक खूबसूरत सा ज़बूर छोटा सा मैं तलावत करता हूँ और उसके साथ हम खत्म करते हैं। ज़बूर 117 लिखा है, आए कौमो सब खुदावंद की हमद करो, आए उम्मतों सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावंद की सच्चाई अब्दी है। खुदावंद की हमद करो, खुदावंद का शुक्र हो। ये ज़बूर नंबर 117 है, बाइबल का सबसे छोटा चैप्टर है। ज़बूर 118 जो है वो बाइबल का मिडिल कहा जाता है। ज़बूर 119 बाइबल का सबसे बड़ा चैप्टर, और ज़बूर 117 बाइबल का सबसे छोटा चैप्टर है। सो खुदावंद की तारीफ हो। आइए सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसी तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, और जिस तरह हम हम अपने अपने कर्जदारों कसूरवारों को को माफ माफ कर, करते हैं, तू भी तू हमारे भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, बल्कि क्योंकि बादशाह, के बाद कुदरत कुदरत और और जलाल हमेशा हमेशा। तेरी। आमीन। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ बतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक सब मोमिनीन के साथ, और ख़ास तौर पर हमारे पास्टर, हमारे खादम जो कि इस वक्त हमसे दूर लेकिन खुदा के दाहिने हाथ के नीचे है, उनके साथ हमेशा उनके पूरे सफर में होती है। खुदा आमीन। बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन आमीन। आमीन। Peace be with you. Peace Peace be with you. खुदा उनका फजल, खुदा उनका रहम, उसकी सलामती, उसका शालोम हमेशा हमें कवर रखे, और हमेशा खुदा उनके घर में सुकूनत से वापस आए। संडे को मिलेंगे और खुदा ने चाहा, एंड वील वर्शिप टुगेदर।
ओके, थैंक यू सैमसन, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। God bless you. दीदी के लिए थैंक यू कि उन्होंने बड़ी तफसील से दुआ की है। गुड नाइट, खुदावंद सबके साथ हो। Praise the Lord. Praise God. Praise God. All right, take care.